जिसने मेरी किरदार कशी के अमल को आगे बढ़ाया है, उसको कैफरे किरदार पहुंचाना मेरा कौमी फरीजा है। अच्छा, मलिका बुखारी साहिबा, ये कहिएगा, आपसे मंसूब जो गंदी गलीज वीडियो जो है वो लीक की गई, उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? कौन इसके पीछे हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं वो उन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। हमने इसका बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस किया है। वो उन सारे अकाउंट्स को मरियम नवाज शरीफ, हिना परवेज भट्ट, इनके चहीते सहाफ़ी और इनके ट्रोल्स जो है उन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। उससे ये प्रोपेगेंडा लॉन्च हुआ है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुंसलिक है। तो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात, इसी क़यादत के अंदर नवाज शरीफ की बेटी शामिल है। नवाज शरीफ की बेटी, उसकी पार्टी के मेंबरान अपनी पार्टी के सपोर्टर्स से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की किरदार कशी के अमल के अंदर मुतहर्रिक है, सरे फहरिस्त है, शवाहिद मौजूद है। दरखास्त में आपने मरियम नवाज साहिबा का नाम दिया? लेकिन दरख्वास्त के अंदर मैंने उन लोगों का नाम लिया है जिन्होंने इन ट्वीट्स के अमल को आगे बढ़ाया, जिन्होंने इस गलीज गंदी नाजेबा वीडियो जो है उसको ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर शेयर किया। जिस पाकिस्तानी शहरी ने इस वीडियो को शेयर किया है वो जान ले कि जब तक वो सब पाबंद सलासल नहीं होंगे और जब तक पाकिस्तान की आवाम के सामने एक नज़ीर नहीं कायम होगी कि पाकिस्तान की आवाम की माँ बहनों बेटियों की तस्दील करने वाले जो हैं वो पाबंद सलासल हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो मेंबरान है, मैं आज खुद कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगी। तो इंशाअल्लाह इनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है, इनकी मजम्मत भी कर चुके हैं, ये एक्सपोज भी हो चुके हैं, ये जंग हार भी चुके हैं। तो अपने इस बुज़दिल दुश्मनों के साथ हमारा क्या मुकाबला है? ये तो बुज़दिल है जो ख़वातीन के ऊपर हमला करते हैं, जो ख़वातीन की किरदार कशी के अमल को आगे बढ़ाते हैं। ये जान लीजिए कि अब आपके घर भी महफूज नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के ऊपर हमला हो सकता है तो आपके घर की ख़वातीन, माओ बहनों बेटियों के ऊपर भी उंगलियां उठ सकती हैं। यहाँ पर कोई होली काउज नहीं है, माएँ बहनें बेटियां सबकी सांझी होती हैं। तो जब आप एक औरत के ऊपर गंदी तहरीक चलाएंगे और वो दिलेरी से मुकाबला करेगी तो तैयार रहें कि आपके घर के अंदर भी ये अवामिल जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान की आवाम के सामने आप जो है बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। और कौन कर रहा है ये ऑडियो वीडियो लीक्स की जो अमल है उसको फेक एडिटिंग करके पेश करना? ये कौन है जो पाकिस्तान की माँ बहनों बेटियों की डीप फेक वीडियोस बनाकर मंजर आम पर लेकर आता है? पाकिस्तान की आवाम जानना चाहते हैं सियासी जमातें हैं कौन है जो खवातीन को हरासा करता है, कौन है जो खवातीन के ऊपर हमला करता है, कौन है जो खवातीन की जबान बंदी करना चाहता है? आप जान लीजिए कि आप जो भी कर लें, हमने अज़म किया है कि हमने तहरीक में शामिल रहना है, हमने अज़म किया है कि हमने अपनी जमहूरी निज़ाम के अंदर शमूलियत करनी है और कोई भी इस किस्म का हथकंडा मुझे नहीं डरा सकता। मेरे ऊपर तजलील और तज़हीक की एक गंदी कैंपेन चलाने के बावजूद मैं यहाँ पाकिस्तान की आला अदालत के अहाते में क्यों खड़ी हूँ? क्योंकि पाकिस्तान की बच्चियों को, माँ बहनों को एक मैसेज दे रही हूँ कि आपने अपने मुखालफिन से डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने कमजोर नहीं नजर आना। अगर आप राह हक के ऊपर है, अगर आप सच बोल रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के साथ खड़े हैं तो आप मुश्किलात का डट कर मुकाबला करें। मेरे लीडर ने मुझे तलकीन की है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर खौफ के बुत से आज़ाद हो जाओ। मैं खौफ के बुत से आज़ाद होकर अपने घर से निकलती हूँ। तो आपने जो भी किया है उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई के अमल को आगे बढ़ाऊंगी। आज 2 बजे FIA में मेरी पेशी है। FIA के DG को, उनके DIG को शवाहिद पेश कर रही हूँ। हम जो मुसल्लत हुए हैं तो पार्लियामान में गैर आईनी तौर पर अपनी मुद्दत के अंदर तोसी कर रही है। ये कभी किसी जमहूरी निज़ाम में नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। देखें, अपने दुश्मनों को कहना चाहते हैं कि उसी दिन हार गए थे तुम मेरे दुश्मन जिस दिन तुम्हारा जो महवर है वो पाकिस्तान की खवातीन हुई। यानी दुश्मन ने दिखाया है, हमारे मुखालिफिन ने हमें दिखाया है कि वो हार चुके हैं। आप ये जंग मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं क्योंकि आपकी तनकीद का हदफ, आपका जो अटैक है वो पाकिस्तान की खवातीन बन चुकी हैं। आपके सारे जो हरबे थे वो नाकाम हो गए। आप पाकिस्तान की आवाम को कायल ना कर पाए तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बावकार खवातीन की किरदार कशी के अमल को आगे बढ़ाया। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन आज मेरे मुखालिफिन देख रहे हैं, हमारे साथ खान साहब की भांजे इमरान खान साहब के शेरशाह, वो उनको जिस तरह घसीट के प्रेजेंट वैन में डाला तो ये इंसानियत की
ऐसी मिसाल मैंने कभी नहीं देखी। ये फाशिस्ट हुकूमत बदमाशी पे उतर आई हुई है, एक रियासत में दो दस्तूर, ये कब तक चलेगी? और इंशाल्लाह आज या कल इनके आखिरी दिन है, वैसे भी इनके ये बदमाशी जाने वाली है, क्योंकि ये लोगों पे जो तशद्दुद कर रहा है, जो ये बदमाशी कर रहा है, ये कब तक ये लोग बर्दाश्त करेंगे?